For max understanding, let's try to solve the set on our own and then watch the solution. Wish you all the very best. Give it your best. एक और बेहतरीन सेट जो कि अपना ग्रिड पजल के ऊपर बेस्ड है। एक बार सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ठीक है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मजेदार। और एक बार इसको लगाते हैं ग्रिड पजल। सबसे पहले ग्रिड बना लेते हैं इसका। आओ देखें, तो पहले ग्रिड बना लेते हैं। अपना ग्रिड क्रेन बन गया, वाइपर बन गया, मंकी, मैंटिस एंड टाइग्रेस। ठीक है, मंकी को ऐसे कर दो और मैंटिस कर दो। उसके बाद अपने पास क्या है यहाँ पे, लेट अस सी। वी हैव फोकस, we have speed, we have strength, and then we have defense and we have attack. इन चीजों के ऊपर यहाँ पे इवैल्यूएशन चल रहा है। अब देखो इवैल्यूएशन के अंदर क्या किया जाए, लेट्स सी। आओ देखते हैं। नाउ इसको समझते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले अपने पास जो इंफॉर्मेशन है उसको प्लग इन करते चलो। तो स्ट्रक्चर बन गया, क्वेश्चन का एक बार थॉट प्रोसेस ले लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया। क्रेन गॉट द फर्स्ट टर्न इन द स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट के अंदर पहला टर्न मिला क्रेन को। वाइपर गॉट द फर्स्ट टर्न इन फोकस टेस्ट। वाइपर को फोकस में पहला टर्न मिला, ठीक है, बढ़िया है। क्रेन्स सेकंड टर्न वाज इन स्ट्रेंथ। क्रेन का सेकंड आया स्ट्रेंथ में, एंड वाइपर का फोर्थ आया स्ट्रेंथ में। वाइपर का फोर्थ आया स्ट्रेंथ में, ठीक है, बढ़िया है। तो पहला और दूसरा इंफॉर्मेशन यूज कर लिया हमने। मंकी का सेकंड टर्न आया इन द टेस्ट ऑफ अटैक। मंकी का अटैक में सेकंड टर्न आया, ठीक है। और लास्ट इसका आया फोकस में, तो फोकस में मंकी का आया फिफ्थ वाला टर्न। मैंटिस गॉट द थर्ड टर्न इन डिफेंस। डिफेंस वाले के अंदर मैंटिस को मिला थर्ड, ठीक है। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। नाउ टाइग्रेस वाज टेस्टेड ऑन अटैक एंड स्ट्रेंथ ओनली आफ्टर मंकी वाज टेस्टेड। तो इसका मतलब टाइग्रेस को ना अटैक में 1 मिलेगा, ना उसको मिलेगा स्ट्रेंथ में 1 मिलेगा। यहाँ पे 1 मिल ही नहीं सकता, यहाँ पे 1 मिल ही नहीं सकता, तो 1 मिलेगा डिफेंस में। डू यू गाइस एग्री विथ मी और नॉट? अब ये हो गया डिराइव्ड इंफॉर्मेशन। देखो हर इंफॉर्मेशन को सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमको देगा नहीं, ठीक है, सब कुछ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड देगा नहीं। तुम्हें कुछ चीजें गिवन होंगी, कुछ चीजें अपने को डिराइव करना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे डिराइव किया कि भाई 1 यहाँ तो आ नहीं सकता है, यहाँ तो आ नहीं सकता है, और आपका 2 ये जो पीसेस हैं इनमें 1 आ नहीं सकता है, बिकॉज मंकी के बाद ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 कहाँ पे आएगा, डिफेंस में आ जाएगा। तो ये 1 हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट के अंदर कंफर्म करेंगे। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया, मंकी के बाद ही इस वाले के अंदर आएगा। क्लियर है? अच्छा, टाइग्रेस वाज टेस्टेड इन अर्लियर टर्न इन स्ट्रेंथ देन इन फोकस। ठीक है, स्ट्रेंथ में 1 क्यों नहीं, इसलिए लिखा है ना कि अटैक और स्ट्रेंथ में मंकी के बाद ही इसका टर्न आता है। तो मंकी का अगर 0 पे आएगा तभी इसका 1 पे आ सकता है। तो 0 पॉसिबल नहीं है, टर्न जो है 1 से शुरू होता है। यहां तक समझ में क्लियर हुआ? ओके, अब यहां तक हमने इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर लिया। टाइग्रेस वाज टेस्टेड इन एन अर्लियर टर्न इन स्ट्रेंथ देन इन फोकस। स्ट्रेंथ में उसका टर्न अर्लियर है देन फोकस। तो अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, फोकस में इसको कौन सा मिलेगा। देखो भाई, फोकस में इसको कौन सा मिलेगा, यहाँ पे देख 1 और 5 हो चुका है। ओके, 1 और 5 हो चुका है। अब इसको एक चीज अपने को समझ में आ गया कि स्ट्रेंथ में, फोकस में, स्ट्रेंथ और फोकस के अंदर स्ट्रेंथ में अर्लियर टर्न आएगा। तो भाई बहुत सिंपल बात है कि ये बोल रहा है कि आपका स्ट्रेंथ में और अटैक में वो मंकी के बाद ही आएगा। तो मंकी का अटैक में 2 है, ठीक है, तो अटैक में इसका क्या आ सकता है, मंकी का इस अटैक के अंदर क्या आ सकता है, 3 ऑनवर्ड्स कुछ आ सकता है, 3 ऑनवर्ड्स कुछ आ सकता है। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन, एनीथिंग दैट यू थिंक कि हमको यहाँ पे लेना चाहिए। देखो भाई, नेक्स्ट एकदम एग्जैक्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, वो ये है कि टाइग्रेस आपका स्ट्रेंथ में अर्लियर था फोकस से। तो स्ट्रेंथ में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल है, ठीक है। नहीं, 3 ही आएगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। देखो भाई बहुत सिंपल बात है, यहाँ 2 हो चुका है, 4 हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ 3 होगा या 5 होगा, यही पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। 3 होगा या 5 होगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये 5 हो जाएगा स्ट्रेंथ में, तो स्ट्रेंथ के बाद कुछ हो ही नहीं सकता है। लिखा है कि स्ट्रेंथ वाले में अर्लियर टर्न आना चाहिए, फोकस वाले के पहले आना चाहिए। तो अगर तुमने इसको 5 डाल दिया तो आप फोकस में क्या डालोगे, कुछ नहीं डाल सकते। इसीलिए इसको 3 ही लेना पड़ेगा बंधु। और अगर इसको 3 ले लिया
तो इस वाले में 3 के बाद आइदर 4 या 5 हो सकता है। 5 तेरा ऑलरेडी आ गया है विच इज पॉसिबल नहीं है इस वाले कॉलम के अंदर, तो 4 डाल देंगे। ठीक है, अब देखो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब 2 यहाँ पे होगा नहीं तो क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। कितने लोगों को समझ में आया? अब जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम एलिमेंट्स मिल चुके हैं उसी को पकड़ो। देखो यहाँ पे 1 5 4 आ चुका है, तो बचा क्या है, 2 और 3। यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा। यस नो बोल पड़ा बच्चा है। यहाँ पे 3 1 2 आ चुका है, तो अब बचा है 4 और 5। यहाँ पे 5 आएगा नहीं तो यहाँ 4 ले लो, यहाँ 5 ले लो। ठीक है, इसमें 4 2 5 आ चुका है, तो 1 और 3, तो यहाँ पे 1 आ नहीं सकता है, तो 3 ले लो, यहाँ पे 1 ले लो। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 4 3 आ चुका है, तो 2 और 5 बचा, यहाँ 5 ले नहीं सकता है, तो यहाँ 2 ले लो, यहाँ 5 ले लो। यहाँ पे 5 2 3 और 1 आ चुका है, तो यहाँ बचा क्या है, 4 ही बचा है। यहाँ पे 2 4 और 3 आ चुका है, तो 1 और 5 बचा है, यहाँ 1 ले नहीं सकते, तो यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ 5 ले लो। यहाँ 1 5 4 2 आ चुका है, तो 3 ले लो। और यहाँ पे 1 5 3 आ चुका है, यहाँ पे बचा हुआ है 4 है, तो 4 ले लो। ये 2 5 4 3 1 हो गया, ये वाला केस भी अपना क्लियर हो गया। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, एक और अमेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, आई एम होपिंग कि समझ में आया। देखो भाई, सिंपल बात है, बड़े बड़े तीर मत मारो। छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे सेट्स अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य के करीब जा रहे हैं। The DILR Compendium link is also given in the description. वहाँ से आप बाकी के questions भी attempt करिए, and in the subsequent sessions हर रोज हम DILR का एक वीडियो शेयर करेंगे जहाँ पे आपको इन सेट्स का solutions भी मिल जाएगा। तो सॉल्व करते जाइए। Make sure that you subscribe to the channel as well and make sure that you share it with as many aspirants as possible. 100 days left to CAT, and if you want to start your preparation in a personalized manner, you can start with MBA Litmus. The link is there in the description. Also, there is a DILR workshop coming up. If in case you are facing difficulties only with DILR, you can join this very amazing workshop with Sudhanshu sir on 25th of August. And that is also around the corner. So do make sure that you book your seats and make sure that you are there for an amazing DILR experience. God bless. Bye-bye.